दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शीशा गली के बाहर और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गली के कोने पे अगर आप देखें तो ये साथ में गटर बह रहा है और ये गटर जो है वो कचरे की वजह से पूरी तरह चौक हुआ हुआ है। यहाँ पर सेवरेज की लाइनें बंद हैं जिसकी वजह से जो गटर का पानी है वो सड़कों तक आ जाता है। उसके अलावा जो कचरा है वो पूरा रोड तक भरा हुआ है। ये सड़क टूटी हुई है और यहाँ पर अगर आप सूरत हाल देखें कि इस कदर ख़राब है, आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोज़ाना आने जाने वाले जो है वो परेशानी का शिकार है। इस कदर बदबू और ताफुन उठ रहा है कि आपके लिए यहाँ पर खड़े रहना भी मुहाल है। ये सूरत हाल यहाँ पर कब से और आखिर दफ़ा इस नाले की सफाई कब हुई थी, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और कब आखिर दफ़ा उन्होंने इलाके में सफाई होती देखी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप यहीं पे रहते हो? जी बिल्कुल, यहीं पे। ये नाला कब आखिर दफ़ा साफ़ होते हुए आपने देखा है? कम से कम 2-3 महीने हो गए, अभी तक साफ नहीं हुआ है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, बीमार होते हैं। हमें कुक्को की फैमिली इसी वजह छोड़ के गई है यहाँ से। क्यों? इस वजह से ये मेरा घर है अपना, ये पीछे जो है। अच्छा। जरासीम वगैरह ये वो स्मेल वगैरह सब कुछ आ रही होती है, परेशान है हम लोग। तो कचरा वगैरह सफाई होती है यहाँ पे? गाड़ियाँ आती हैं? नहीं, बहुत कम आती हैं। आती थी पहले, आती थी, अब नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। पहले आती थी, हर तीसरे चौथे दिन सफाई होती थी, रात में 3-4 बजे में सफाई होती थी, अब नहीं आती। सही। परेशानी कितनी है इसकी वजह से आने के? परेशानी रोड देख लें आप, कितनी परेशानी है। आधा रोड तो इससे भरा हुआ है। किसी ने भर लिया। बाकी जब हवा का रुख इस तरफ होता तो इतनी स्मेल आती थी, बैठ नहीं सकते हम लोग यहाँ पे। बात ये हमारी पूरी पट्टी है, गदियाल वगैरह सब कुछ यहीं पर है हमारा, तो बड़ी परेशानी होती है शुरू से, स्टार्टिंग से परेशानी। सही। किस कदर मुश्किल है यहाँ से गुजरना भी? पब्लिक रिलेक्शन है, जिनके सामने ये कचरा टूटता है फेंकता है, वो मना नहीं करता है। पब्लिक को चाहिए कि इसको साफ रखें, अपने माहौल को। माहौल से आलूगी वगैरह ये भी साफ होगी। प्लस ये है कि ये हमारे ऊपर मुनस्सर होता है। हम जब साफ रखेंगे माहौल तो हुकूमत को क्या कह सकते हैं। हुकूमत तो ये चाह रही थी जल्द से जल्द हो, लेकिन वही करप्शन, वही सियासत में आएगी तो लोग यही कहेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। ये गंदगी के ढेर यहाँ पे, नाला जो है ना कितने ज़माने से साफ़ नहीं हुआ लग रहा है। जी, ये तो काफ़ी टाइम हो गया। हम तो खुद परेशान हैं, आने जाने में तो हमारे को इतनी बदबू आती है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं हम लोग। ये नाला जो पूरा जा रहा है, ये अगर बारिश हो जाए या पानी आ जाए, बह जाए, सेवरेज का निज़ाम कैसा है इलाके में? बहुत ख़राब है। ये गटर लाइनें वगैरह कैसी हैं? बहुत ख़राब है। गटर लाइनें इतनी ख़राब हैं कि आपको हम क्या बताएं। जब बारिश होती है तो ये पानी इतना पानी भर जाता है, सब में गाड़ियाँ वगैरह ये वो सब ख़राब हो जाती हैं। ये कचरा उड़ता है, हवा से जाता है, बदबू भी बहुत आती है, बहुत अभी इतनी बदबू आ रही है। जी, यहाँ खड़ा ही नहीं होता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह से कर रही हैं, और ये कि मुझे तो बहुत बदबू आ रही है, इसलिए मैंने हाँ, बहुत बदबू है। सही कह रहे हैं, यहाँ पे तो खड़े होना भी मुहाल है। अंकल, इतने गंदगी के ढेर पड़े हैं, पूरा नाला चौक हुआ हुआ है, ये कब से ऐसी है सूरत हाल? सफाई वगैरह नहीं होती यहाँ? तो सालों से चल रहा है ऐसे। कितनी परेशानी है? यहीं पे रहते हैं, काम कारोबार रहते हैं, हम कोने पे रहते हैं, लेकिन ये बस आते हैं, कचरा उठाते हैं, भरा रहता है। कोई कचरा कुंडी वगैरह है करीब में? कचरा कुंडी पीछे के साइड है। हाँ, पटरी के साथ, इधर नहीं है। एक इधर है और एक लाल मस्जिद से आगे। रोडों पे गंदगी हो रही है। और कचरा उठाते हैं? कचरा उठाते हैं, वहाँ से तो उठाते हैं, यहाँ से भी उठाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। सही। बड़े इतने दिनों बाद उठाते हैं कि जमा हो जाता है? हाँ, फौरी नहीं उठाते। क्या परेशानी है इसकी वजह से? रोड भी ब्लॉक हुआ हुआ है आधा। तो रोड ये मतलब ये जब से लाइनें डली है, रोड ही नहीं बनाया, ऐसी पड़ा हुआ है। बजट मिला सब खा गए। तरक्याती कामों के लिए, सफाई सुथराई के लिए दे रहा हूँ, बजट मिलता है लेकिन सब खा जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी सूरत हाल है? सड़क पे आने जाने में कितनी मुश्किल है? बहुत टाइम रहती है। तो ये सफाई वगैरह होती है यहाँ पे? नहीं होती। हमने नहीं देखा कभी होते हैं, कोई भी नहीं आता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। बीमारियाँ इतनी तो ज़्यादा बीमारियाँ फैली हैं, बीमारियाँ बहुत फैल जाती हैं। कोरोना यही तो है, कोरोना सारा। ये सब कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। रोड आज से कितने सालों से रोड ये खुदाई हुई है, नालों एले सारे ये खुदे, कोई आज तक रोड ही नहीं बना। कचरे, ये सारा कचरा, बीमारियां इतनी फैल रही हैं, कोई मतलब कोई, सारे अवाम जो है ना परेशान है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं परेशान है भाई। ये अवाम का जो है माल यही लोग खा रहे हैं। ये नाले, ये तो आप लोग का काम है ना, ये आप लोग का काम है। इनको दिखाओ, दिखा के ये काम हो ताकि दिखाते हैं लोग, फंड में जनरेट मतलब जाते ये हैं। है कि काम जब ही होगा ना, जब इनको बार बार आप टीवी पे दिखाओगे, बार बार इनको बेइज्जती करोगे। पैसा खा रहे हैं, माल खा रहे हैं ये लोग, काम हो ही नहीं रहा है।
कम से कम ये कि आप लोग इसको बार बार टीवी पे दिखाओ और इनकी बेइज्जतियाँ करो, जब ये काम होगा। हम तो अपनी कोशिश करते हैं, ज़रूर दिखाते हैं ताकि जो है ना वो हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ, लोगों को दिखाएं। लेकिन आपको लगता ये है तो कि ये वो स्कूल की तरफ देखो, हमने अभी करवाया है आयशा, ये अपना शीशा गली के अंदर स्कूल 1 नंबर है। ये हम लोग ने आपकी मदद में काम कराया, जाके चेक करिएगा। क्या करवाया आपने? ये आगे ऐसे जाके देखें, अभी जाएंगी ना आप, एक पूरी पट्टी हमने साफ करवाई है, कचरा करवा के भरा और हुआ। उसमें वो लगवा दी हमने, पूरी कपड़ा लगा के उसमें ऐसा बांध दिया, अब कोई कचरा नहीं फेंक रहा है। ये तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो कोई क्या कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। ये इतना देखना, जाके आप चेक करना, देखना भी तस्वीरें है। सही, इतना फंड जनरेट होता है, लेकिन जो है ना वो कहाँ जाता है? आवाम को तो सहूलत नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये इतना सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, गटर पूरा भरा हुआ है, नाले भरे में चूहे निकल निकल के उधर से जा रहे हैं, क्या परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में? ये शुरू से ऐसा ही है सिस्टम यहाँ पे ना, ये कभी भी कोना कभी सही नहीं हुआ है। हालांकि ये पीछे क्लिनिक है, लेकिन ये इंतज़ामिया को है ही नहीं कि एक जगह इलाज होता है, दूसरी जगह गंदगी पड़ी हुई है। अब ये इस मुल्क का माहौल है, आप खुद देखें, क्या कह सकते हैं। यहाँ जो भी मिनिस्टर बनता है, जो भी PM, कुछ भी बनता है, इधर मलिर को नहीं देखते ये लोग। अब अल्लाह से आगे की उम्मीद अच्छी रखते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिखाएंगे आपको आगे के ऊपर जो है वो क्लिनिक है, डॉक्टर इरशाद इलाही क्लिनिक। यहाँ पर जो है हर किस्म के अमराज का इलाज किया जाता है, गंजपन, गिरते बाल, जलने की निशाना। और नीचे आप देखें तो गटर लाइनें बह रही हैं, कुत्ते लौट रहे हैं। ये से बिल्कुल जाने का रास्ता है, उन्होंने ये ख़राब होने की वजह से अंदर लगाया हुआ है कि जाने का रास्ता गली से मौजूद है। ये है सूरत हाल। गली में भी पूरा जो है ना वो गटर लाइन जो है वो पूरी कचरे से भरी हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी, कचरे के ढेर है। यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं, दुकानें जो है वो इस गटर लाइन के ऊपर भी यहाँ से जा रहा है। लेकिन ये सफाई वगैरह होती है गटर लाइनों की? सफाई तो कचरों की? बरसों से नहीं हुई है मैडम। यहाँ पर जो है ना ये सब गंदगी इधर पड़ी हुई है, और हम लोग यहाँ दुकान बैठते हैं, यहाँ पर शॉप पे मैं काम करता हूँ यहाँ पर। बस देख लो, हमारी सेहत देख लो, ये कचरा देख लो। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना बिल्कुल कैसे बैठे, मेरे तो अभी खड़े होना मुहाल हो रहा है। वो तो मास्क लगा के बैठना पड़ता है, क्या करें, रोजी तो कमानी है बच्चों के लिए, काम तो करना है, तो अब क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कस्टमर मुतासर होता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करते हैं, मेहरबानी करके ये उठाएं और इसको सही करवाएं आपके तवज्जुह से। सही, ये वैसे कारोबार मुतासर होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हर कोई मुंह पे जो है ना हाथ रख के ढक के आता है, मुंह पे हर कोई मुंह पे हाथ रख के अंदर आता है और बोलता है कि क्या कचरा खाना आप लोगों ने बैठे हुए आप लोग। अब हम तो मजबूर हैं, सही हम बात है, अपने तौर पे हमारे बहुत लिए कुछ खड़े कराते हैं होना मगर मुश्किल होना। हम कामयाब नहीं हो पाते। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा गंदगी के ढेर, ये बच्चों के साथ जाना, जिनके घर यहाँ है, चूहे दौड़ रहे हैं वहाँ पे, कुत्ते लौट रहे हैं, ये कब से ऐसी सूरत हाल है? ये सिंध हुकूमत की हमारी मेहरबानी है, कई साल गुजर गए इस चीज़ को, तो इसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे मासूम बच्चे यहीं से गुजरते हैं रोज़, और इसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये रोड का हाल आपके सामने, 10 साल तो हो गई रोड की खुदाई होती है, फिर इसको डालने वाला कोई नहीं है। दुकानें वगैरह मौजूद हैं, इतना कारोबार, इतनी बड़ी पट्टी है यहाँ पे, पता गंद कचरा, ये पूरे गटर लाइनें भरी हुई हैं, कब से ऐसी सूरत हाल? तकरीबन ये 10 साल से ऐसी चल रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है कचरे की और गटर लाइन की। बहुत परेशानी है, और ट्रैफिक इसकी वजह से बेहद जो है ना जमा हो जाता है यहाँ पे, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसकी वजह से। आधी सड़क पे तो कचरा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी हम लोग अपनी खिदमत के तहत यहाँ से उठवाते हैं बोल के, क्योंकि शॉप का मामला है, इसलिए कस्टमर नहीं आता, बहुत परेशानी होती है। आज हर महीने मतलब पूरे महीने कोई उठा के नहीं आता, MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, दोनों में से कोई उठाने नहीं आ रहा। ये 4 साल इस रोड को हो गए ना खुदे हुए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। आप भी वहाँ से आई होंगी, आपने भी देखा होगा कि क्या कंडीशन है। आवाम जो है हर चीज़ में टैक्स पे कर सारे रही है, टैक्स लेकिन देते वो हैं, टैक्स किस इतनी मद बड़ी में जा रहा दुकान है, है? सारी टैक्स देते हैं हम लोग, सही है ना। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। KMC वाले आए, DMC वाले आए, पैसे लेने तो सब आ जाते हैं, मगर काम कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा, ये काम कहीं पर भी नज़र नहीं आता। असल मसला तो यही है कि जाएँ तो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।
अंकल ये इस कदर गंदगी के लिए यहाँ तो खड़े होना मोहाल है, अजाब है, ये बता रहे हैं लोग सालों ऐसी बीत गए, कुछ नहीं हाल हाँ, परेशान बस है ये जो है ना पिछले 3 साल पहले इन लोगों ने यहाँ पे गटर की लाइन डाली थी, ठीक है जी। अब आप गटर की लाइन डालो, कम से कम भाई आपने काम करने के बाद उसको कवर अप करके तो जाओ ना, ताकि रोड तो बराबर हो जाए ना। अब वो जब से छोड़ दिया है इसके बाद काफ़ी लोगों ने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर हम लोग की गलतियाँ भी, हम भी जहाँ उठाते हैं दिल चाहता है कचरा फेंक देते हैं, तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। और कूड़ा कोई नहीं उठाता। जो हाल इस रोड का आप देख सकते हैं, मैं मास्क लगा के इसलिए निकला हूँ कि एटलीस्ट दस और मट्टी से कम बचूँ। से कम वाकई गंद कचरे से इंसान महफूज रहेगा अपनी मदद आपके तहत। लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमतों की जिम्मेदारी जिस तरह से है वो अपनी पूरी करना चाहते हैं, कोई बिल नज़र आती हो, इतने तो बड़े मुश्किल काम नहीं यहाँ है। पे हमें किसी पार्टी के नाम में सारे लोग ही हैं मौजूद है ना, कोई नहीं कुछ करता। 3 साल सोचें, आपने जब प्लान किया था रोड गटर लाइन डालने का, तो इतना बजट तो रखो भाई, रोड को दोबारा रिपेयर करके उसी पोजीशन पे ले आओ। वो लेके नहीं आएंगे, वो छोड़ दिया। 3 साल चला, बारिशें होगी, आप देखिएगा क्या हाल। एक रोड वैसी बंद है, दूसरी रोड पे बुरा ये हाल है, कचरा बह बह के पानी सड़कों पे आ जाता है। आप देखें रोड बंद है, बल्कि लोगों ने पार्किंग की हुई रोडों के साथ साथ। इनको ही देखें आप पार्किंग ही हटा दो खुदा के वास्ते। ये है सारे मसले, कोई पूछने बस वाले कोई पूछने वाला है ही नहीं, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। सूरत हाल ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये इस कदर रोड टूटा हुआ है, यहाँ पे गटर लाइन जो है वो नाला चौक है, कचरा पड़ा हुआ है। जी जी, तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? ये तो सबसे पहले मीडिया से भी शिकायत है कि क्या करेंगे आप लोग इसके लिए, ये ना इंटरव्यू वगैरह लेके, है ना, तो कोई अमल होता है इस मुल्क के अंदर? मैंने तो हर इदारे का एक रोल है, हमारा काम है दिखाना, हम दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं दिखाना छोड़ दें, अगर वो भी छोड़ दें। नहीं, मेरा मसला ये था, मैंने पहले भी एक एंकर को इंटरव्यू दिया, मैंने ये कहा कि ये जो है ना कचरा वगैरह जो है, कुंडी वगैरह जो है, ये पुलिस के हवाले कर दिया जाए। एक तो उनकी जेब भरी जाएगी, और जो मैं डालूंगा कचरा तो वो मुझसे पैसे लेंगे, तो मुझे फिर एहसास होगा कि मैं ना गलत तरीके से कुंडी पर कचरा नहीं डालूं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर ये चीज़ पुलिस को हवाले कर दे और पुलिस के SHO से मालूम किया जाए कि ये कचरा क्यों फैला जा रहा है, या तुम्हें ये हैंड ओवर किया गया है। आप समझते हैं पुलिस के जिम्मे जो काम लगे हैं पहले वो तो बेहतर तरीके से करें, वो कचरा कुंडियाँ संभालें। नहीं, वो पूछेंगे जब उनसे ना, जो इदारे हैं उनसे पूछेंगे, जब तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है तो वो क्यों नहीं कर रहे इसके पर अमल? जब हमें है ना, हम खुद है ना, यानी कि मैं भी है ना इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं खुद है ना कचरा ला के डालता हूँ, मुझे एहसास नहीं होता। ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, ये तो हल होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा इदारा कायम करे जो है ना, मैं जो है ना कोई गलत काम कर रहा हूँ मुझे पकड़ा जाए, उसके ऊपर कोई फाइन लगेगा, तो जब जाके हम लोग है ना। आप ये चाह रहे हैं कि लोगों के ऊपर ये कचरा फेंक जाते हैं उनके ऊपर भी फाइन लगे उसको, इस इदारों को, तो इससे तो है ना समझ सकता है। असल बात यही है कि हम लोग खुद में भी जो है ना उठाते हैं कचरा, लाते हैं और फेंक देते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई डर खौफ है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह वैसे ही हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। कितनी परेशानी है इस गंद कचरे की वजह से? इतनी परेशानी है कि कचरा भी बहुत है और हिरौनी भी यहाँ बहुत है, समझे ना। इतने हिरौनी है कि बेहिसाब यहाँ ढेर लगा हुआ होता है, आना जाना गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ गए। गलियों में से पैप गायब हो रहे हैं, गंदी गलियों के पैप गायब हो रहे हैं, मोटर के तार काट के ले जाते हैं, बहुत परेशानी है। कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें ना आप यहाँ पे ढेर जिस तरह से लगे हुए, कौन पूछेगा, पूरे पूरे गटर भरे हुए। हम डालते हैं, वो कोई डाल रहा है, लोग भी डालते हैं, लेकिन बात वही ना कि यहाँ कहाँ है कचरा कुंडियाँ के जो है ना वो वहाँ ले जाके कचरा वेस्ट करें। दूसरा ये कि कचरा डाल रहे हैं, कचरा कुंडी हो भी तो सड़क पे आ जाता है, क्योंकि उठाने तो आते नहीं है, महीनों कचरा नहीं उठता, ब्रेक में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं जगह जगह कचरे के ढेर यहाँ पर इलाके में नज़र आ रहे हैं। आप जाएं तो आप नज़र दौड़ा कर देखेंगे पीछे यहाँ पर ये मस्जिद है और आगे कचरे का ढेर है। शहरी अपनी मदद तो आपके तहत आग तो लगा लेते हैं, लेकिन कचरा उठता नहीं है, सड़क तक आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मस्जिद जाने आने में भी परेशानी होती है। गंदगी और ताफुन जो है वो मस्जिद तक भी बदबू उठ कर आ जाती है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर मस्जिद के बाहर कचरा, गंदगी के कचरे के ढेर लगे हुए हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? बस ये रोजाना का मामूल है, रोज उठता है यहाँ से, रोड उठता है, उसके बावजूद ये हाल है। जी जी, किस क्योंकि टाइम वो गाड़ी वाले लेके डालते हैं ना यहाँ पर,
घरों से। अच्छा, तो कोई चेक करने वाला नहीं, सख्ती करें यहाँ पे? ये कोई जगह थोड़ी है नाले के पास कचरा फेंकने देखिए की? ये खुद टाउन ऑफिस है। अच्छा, टाउन ऑफिस है। टाउन ऑफिस के बाहर ये सूरत हाल है। तो टाउन वाले क्या आते नहीं है या उनको दिखता नहीं है? तकरीबन अब 2 बजे 3 बजे उठेगा ये सब। ये यहाँ पे जो मस्जिद है इसके बाहर इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना गंद पड़ा हुआ है, ये कब तक कचरा नहीं उठा यहाँ पे? ये बहुत अरसे से नहीं उठा, तकरीबन 2-2.5 साल से तो नहीं उठा, इससे भी ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन फिर दोबारा आ जाता है ना कचरा यहाँ पर। तमाम रोड घरों के आगे कचरा पड़ा हुआ है। हर घर के आगे कचरा है गंदा। बस तकरीबन हर गली मोहल्ले कोने पे यही सूरत हाल है। ये जो इलाका है इसमें क्या मसाइल है? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कचरा तो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हम जब ये शो कर रहे थे तो लाइट भी चली गई। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? तकरीबन 7 घंटे से 9 घंटे तो जनरल होती है और उसके अलावा किसी भी वक्त जा सकती है लाइट। इतना जो है ना वो लाइट का लाइट है नहीं, कैसे काम कारोबार होगा, कैसे लोग अपना शहरी अफ्तार करेंगे? ना लाइट है, ना सेवरेज है, ना कोई सिस्टम है। रोडें खुदी भी हैं, बनने के लिए अभी तक कोई सिस्टम पता नहीं है, लाइनें डली हैं नहीं डली हैं। सही। ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए इससे काम मुतासर होता है यहाँ पे दुकान पे? बार बार उठा के फेंकते फिर कचरा आता है। हाँ ना, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बदबू आती है, बैठे नहीं आता है रिपेयरिंग में। हाँ ना, सब जाकर मार्केट जितने भी कचरा आता है सब यहीं पे आ रहा है। वहाँ से कचरा कुंडी ख़त्म हो गई है, पार्किंग करती है, लगा दी वहाँ पर, बना दी है। वो पेदागिरी का चक्कर है, वो कुछ भी नहीं वहाँ पर। यहाँ वहाँ का सारा कचरा यहीं पे आ रहा है, जब इतना ढेर हो गया कचरे का। और ये जो लाइट के इशूज़ हैं वो क्या सूरत हाल है इलाके में? लाइट तो वही 2.5-3 घंटे जा रही है, दिन में 4-5 दफ़ा जा रही है 2.5-3 घंटे। ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे थे आप? क्या सूरत हाल है यहाँ पे? यहाँ की सूरत हाल ये है, पूरी लियाकत मार्केट का जो है ना कचरा, वो यहाँ आके गिरा रहे हैं। वो कचरा कुंडी कोने पे थी, वहाँ से उठा के सारा कचरा अब ये 7 दिन 8 दिन में कचरा ऐसे हो जाता है। फिर लोग इसमें आग लगा देते हैं, हमारा यहाँ बैठना दूभर हो जाता है। आग लगाने से और ज़्यादा धुआं ताफून उड़ता है, बदबू आती है, समझे ना, जिसकी वजह से जो है ना सारा ये अभी हमारी दुकान है, अब ये उठाते हैं सामने डाल देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद फिर ये आ जाता है। हम तो खुद परेशान है यहाँ पर। कचरा उठा के परेशान हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी कचरा उठा के आ रहा हूँ। आपके पता लग रहा है? हाँ, कब तक आदमी ये करता रहेगा? गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करो, यहाँ घासे वासे लगाओ ताकि लोग उठे बैठे कुछ करें। ऐसे जो बता रहे हैं टाउन ऑफिस है, टाउन ऑफिस वालों को नहीं दिखता? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम तुम क्या कर सकते हैं? हम तुम बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो गवर्नमेंट का मसला है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि ये करो, ऐसे करो या वैसे करो, बस ये इससे ज़्यादा। आवाम तो बस बेचारी मजबूर है, इतना उलझाया हुआ है उसको मसाइल में, कचरे में, लोड शेडिंग में, पानी में, गैस में, जहाँ जाओ लोग एक नया मसला बयान कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है होते, इसलिए कि ये हम जो ना खुद कचरा यहाँ पे डालते हैं, इसलिए कि ये सफाई करने तो यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, इसलिए कि हमारा काम है ना ये, मगर ये टाउन हॉल वालों का भी काम है, मगर यहाँ पर ये कोई करने आता नहीं है। टाउन ऑफिस करीब है तो टाउन ऑफिस वालों को नहीं दिखता यहाँ पे इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? मगर आंखें उन्होंने बंद करी हुई हैं अपनी, कोई नहीं करता है। बस उनको पैसे बस दिए जाओ इस चीज़ के अपने। तो आवाम का भी तो पैसा लग रहा है, टैक्स आवाम दे रही है, वोट आवाम दे रही है, नुमाइंदे मुंतखब करके ला रहे हैं। वो देखें उन्होंने थैली उड़ाई और फेंक दिया। वो मैंने अभी आपसे क्या कहा, यही बात तो है ना कि यहाँ पर कोई नहीं, हमें अपने खुद कचरे साफ करने पड़ेंगे, मगर यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है सफाई का। ये देखें घर से लोग निकलते हैं, थैली लेकर आते हैं, उड़ाते हैं, यहाँ से बांध के और फेंक के चले जाते हैं। ये सूरत हाल हम तो देख रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या इशू है आपके इलाके में? ये कचरे का है, लाइट का है, क्या मसाइल हैं? ये कचरे का लाइट का मसाइल तो ये है कि अभी इंतज़ामिया के ऊपर बात है ना, करने वाली तो वही है ना, ज़ाहिर से आवाम क्या कर सकती है इसके अंदर? जो जिम्मेदार आदमी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे ना, ये तो उनका हक बनता है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए इधर। ये मस्जिद है, मस्जिद के बाहर ये हाल है। हाँ, अभी मस्जिद के बाहर ये हाल है, ये तो उन लोगों का काम है ना, उनको पता है ना, आंखें तो उनकी खुद की बंद है ना भाई, देखना चाहिए उनको कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, क्या इलेक्शन के टाइम पे तो सब खड़े हुए होंगे यहाँ पे, इलेक्शन होने को होंगे तो आपको हर चीज़ साफ दिखेगी। नहीं तो ये बताओ कि क्या कहते हैं, ये टाउन ऑफिस करीब है, टाउन ऑफिस वाले नहीं आते कि उनको दिखता हो कि कचरा उठवा लें, सफाई करवा लें? बाजी मैं वही बता रहा हूँ, इलेक्शन होंगे तो हर चीज़ काम होगा, हर काम होगा। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, सब आएंगे, सफाई भी करवा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्या कर सकते हैं हम, क्या बोले? ये लोड शेडिंग का क्या प्रॉब्लम है आपके? लोड शेडिंग का तो बस बोले ही नहीं आप। कितने घंटे लोड शेडिंग? तकरीबन 3 घंटे। क्या करें?
एक वक्त में 3 घंटे एक जाती वक्त है? में 3 घंटे और जा रही कितनी है? बार? 3 बार। 3 बार जा रही है। रोजेदार तो बेचारे ऐसे ही चले जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। कितनी परेशानी है गंद कचरे, जैसे मस्जिद के बाहर ये सूरत हाल है, इलाके में लाइट नहीं है, गैस आगे लोग कहते हैं बंद हो जाती है, इतने मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है। पहले भी जो है ना काफ़ी लोग आए इसको कवर करने के लिए, लेकिन नहीं कवर पाए। पीछे जो है यूसी ऑफिस आप देख रही है और मस्जिद भी है, उसके बावजूद भी ये कंडीशन है। कंप्लेन करते हैं आप लोग ऑफिस में? कंप्लेन काफ़ी करी है, टाउन ऑफिस में करी है। क्या कहते मैंने हैं खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। और हाँ में हाँ तो आपकी फोरी मिलेंगे, हाँ में आपकी फोरी मिलेंगे, अच्छा ये कर देंगे। अभी गैस का भी प्रॉब्लम है, आप घरों पे चले हैं, क्या करें? गैस भी नहीं है इलाके में। लाइट ही आएगी, गैस गई आपकी। लाइट और गैस का क्या कनेक्शन है भाई? आई डोंट नो। दोनों गायब हो जाएंगे। दोनों गायब हो जाएंगे। तो हम जब एक मुद्दा देख कर आते हैं तो लोग बेचारे इतने परेशान होते हैं कि क्या करें। वो बताते हैं कि यहाँ पर गैस भी नहीं आती, लोड शेडिंग, हमारे सामने लाइट चली गई, हम पूछते हैं, बताते हैं किस किस चीज़ को रोएं, गंदगी, कचरे के ढेर। उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि लाइट जाए तो गैस भी चली जाती है, गैस नहीं होती तो और काम कैसे हो, इंसान खाने पकाने से भी चला जाता है। तो कोई बुनियादी ज़रूरियात हैं जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि कराची के आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। मुख्तलिफ इलाकों में हम जाते हैं, वहाँ पर सूरत हाल देखते हैं, कहीं कचरा नज़र आता है, कहीं गंदगी के ढेर, कहीं गैस नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। और जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा जब हम बुनियादी हुकूक से ही महरूम हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम वोट देते हैं, वोट लेने वक्त सब लोग भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से ऐसी आपके इलाके में गंद कचरा पड़ा हुआ है, लोड शेडिंग कब से हो रही है? मैडम जी ये तो बहुत ही ज़माने से पड़ा हुआ है, बहुत ज़माने से पड़ा हुआ है। ये सही कह रहे हैं भाई, तो जो बात बताइए ना आपको, बच्चे ने भी बताई है। लाइट होती है तो लाइट के साथ गैस भी चली जाती है। गैस ऐसी जाती है, इधर शेरी कर होते हैं, इधर लाइट चली जाती है, इधर रोज़ा खोल लेते हैं, लाइट चली जाती है। कचरे का देखिए आपके सामने ही है। ये तो आवाम है जो अभी कचरा खाना आवाम ने ख़त्म करा है, वरना इनमें कोई दम नहीं है कचरा खाना ख़त्म हो जाए। लेकिन आवाम को मैं देख रही हूँ सही कह रहा है, कम है, बनाते हैं शॉपर और फेंक के निकल जाते हैं। तो मैडम जी बताएं क्या करें? एक मखसूस सी जगह, एक सोबर सी जगह होती है, एक तरीक़ेकार होता है, भाई चीज़ उसमें रख दी जाए, उसमें डाल दी जाए। आप ये बताएंगे आप कुछ चीज़ें आवाम तो आएगी, जाहिर सी बात है कचरे ही फेंकेगी ना भाई, क्या ख्याल है? एक चीज़ डब्बा होता है, एक तरीके से डाल दे उसके अंदर, नहीं कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कचरा कुंडियाँ नहीं है, बस वो बाहर पड़ा रहता है कचरा। यहाँ की बात करिए, टंकी चली आए, टंकी पे लाइन खोदी इन लोगों ने, लाइन डाली तो रोड डालने का नाम ही नहीं है, वो रोड ही डला है। हाँ कच्चा टूटा, हम वहीं से आ रहे हैं, हमने वहाँ पे भी दिखाया कि कितना कचरा है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? लाइट है नहीं, कचरा इतना पड़ा हुआ है। सूरत हाल तो बहुत बुरी है, लेकिन फ़ायदा क्या है? क्या मतलब? आप ये बताएं, मीडिया आ जाएगी, कल आएगी, पूछेगी, इंक्वायरी करेगी, क्या फ़ायदा है? इतने सालों से तो यहाँ लाइटें जा रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप आए हो, जियो आता है, समा आता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या फ़ायदा होता है? आप लोगों का भी फ़ायदा हुआ है, इतनी मीडिया आई है, गवर्नमेंट आती है, वोट लेने आते हैं, कोई फ़ायदा होता है? कभी लाइट दोबारा मिलती है, लोड शेडिंग ख़त्म होती है, पानी के वसाइल ख़त्म होते हैं। ये सिर्फ यहाँ नहीं पड़ा हुआ कचरा सऊदाबाद पे भी पड़ा हुआ है, वलीर 15 पे भी पड़ा हुआ है, काला बोर्ड पे भी पड़ा हुआ है। ये हर इलाके का मसला है। क्या करें? बोलना छोड़ दें? यूनियन कोई आगे नहीं देखता। आप क्या चाहते हो? आवाम क्या चाहती है? बोलना छोड़ दें, मीडिया भी छोड़ दें, आवाम भी छोड़ दें, ये सारे मिसाइल हल हो। कैसे पता चलेंगे हुक्मरानों को ये मसाइल? अब आप बताओ, ये 10 जमा हो गए, कैसे पता चलेगा आवाम को और हुक्मरानों को कि आवाम के ये मसाइल है? मीडिया में नहीं बताओगे, कितनी दफा बताएंगे? आप ये बताओ मुझे, आप ऐसी वीडियो 636 पढ़ी होंगी, ठीक है, आप इंटरनेट पे देख लो, क्या होता? कुछ भी नहीं होता, बताने के बाद भी कुछ नहीं होता। कोई फायदा हुआ क्या? आवाम इतनी मायूस हो चुकी है कि कुछ भी हो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अब जैसे भी हालात हो रहे हैं ना, 2 को देख के 10 फेंक के चले जाते हैं। हाँ, किस को रोकेंगे? किसी को नहीं रोक लोगों सकते। की भी कोताही आते हैं, फेंकते निकल जाते हैं, यही हो रहा है। और क्या कर सकते हैं? इलाके का कचरा उठता है, अब सारा यहाँ बिक रहा है इलाके का कचरा। अभी एक कचरा कुंडी नहीं थी, ये हाल ही है, सही है। अभी अंदर नमाज हो रही है और नमाज का मेन गेट देख लें अब क्या हुआ। यही तो मुझे तशवीश है कि आप ये देखो कि मस्जिद है पीछे, वहाँ पे ये मस्जिद का गेट है, यहाँ पर ये कचरा पड़ा हुआ है और ये नमाजी अगर इधर से जाते होंगे तो कैसे हमने दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद है, ये मस्जिद के बाहर धुआं, ये कचरा, ये गंदगी के ढेर,
ये गलत है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। ये मस्जिद है, इसका एहतराम करना चाहिए। लाइट वगैरह का सब कुछ बहाल करें। लाइट का भी बड़ा मसला है सुना है यहाँ पे। बिल्कुल, लाइट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। 8 घंटा होती है, 20 घंटा नहीं। इधर आओ, इधर आओ। कितनी लाइट का इशू है? हम तो इधर नहीं रहते, थोड़ा आगे रहते हैं। हाँ, खोपड़ा वहाँ पे पार क्या में। मसला है? वहाँ पे 8 घंटा होती है तो 20 घंटा नहीं होती है। हाँ जी हाँ, यही मसला है, लाइट का बहुत बड़ा मसला है। और ये गंदगी कचरे के ढेर जो यहाँ पे लगे हुए लाइन। हाँ, ये तो गलत है नहीं। अभी हम तो इधर नहीं रहते हैं अभी। ये गंदगी कचरा है मस्जिद के बाहर पड़ा हुआ, कितना बुरा लगता है यहाँ पे। बहुत बुरा लगता है, आवाम परेशानी बहुत होती है जैसे आने आने में। रमज़ान है, रोज़े कुछ है, लाइट वाले लाइट की परेशानी इतनी गरीब है। रोज़ा खोल रहे होते हैं, लाइट बंद होती है, अंधेरे में रोज़ा खोल रहे हैं लोग यहाँ पे। और वैसे रमज़ान के अलावा क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की वैसे क्या सूरत बहुत हाल है? परेशानी हुई है। गैस चले जाती है, गैस नहीं होती, घर में खाने पका रहे हैं, लकड़ियों से खाने पका रहे हैं लोग घरों में। इस 2022 में? हाँ, 2022 में बहुत परेशानी हुई है। सामने जो है ना वो कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर असल लगे में हुए कोई हैं। पूछने वाला नहीं है इसको। हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है। जितने हैं ना जो यहाँ के ओहदेदार हैं वो सब वो अपनी निगरानी में करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भत्ता मिल रहा है ना। ये कचरा गिरवा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ और क्या जानकर के लाभ मतलब भत्ता मिलता है। ये जितना कचरा यहाँ फेंक रहे हैं वो सब उन्हें भत्ता देते हैं। फ्री में तो कोई भी नहीं फेंकने देगा यहाँ पर। पहले वहाँ कचरेदानी थी मार्केट के पास, ख़त्म कर दी। अब वहाँ पार्किंग, वहाँ भी नोट वसूल कर रहे हैं, यहाँ से भी नोट वसूल कर रहे हैं। और पीछे टाउन ऑफिस है। टाउन ऑफिस है, ये खुद ही करा रहे हैं ना असल में, वरना इनकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पर। और फिर करोना करते हैं। आप ये देखें तो सही, दुकानदार हैं, यहाँ से बदबू उठ रही है, जरासीम उठ रहे हैं, कौन पूछने वाला है। लाइट का क्या मसला है आपके इलाके में? लाइट तो अल्लाह ही बस खैर करे। 2 घंटे के लिए जाती है, 3 दफ़ा जाती है दिन में, सुबह दोपहर शाम में। लाइट का ये और बिल बाकायदगी से सही आ रहा है। 10,000 15,000 12,000 के बिल आ रहे हैं। लाइट ना होने पे 10-15,000 रुपए बिल आ रहे हैं। अगर लाइट बराबर दे देंगे तो मेरे ख्याल से पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। सही बात है। आवामी कहती है कि हम जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट कमा रहे हैं और उन तनख्वाहों से जो है ना वो इतने बिल भी भरते हैं, उन बिलों में टैक्स भी भरते हैं। तो आवाम को कौन सी ऐसी बुनियादी सहूलत मिल रही है? हम जाते हैं, हम सड़कों पे गंद कचरा देखते हैं, उनसे सवाल करते हैं तो परेशान होते दिखाई देते हैं कि बोल बोल के थक चुकी है आवाम, एग्जॉस्ट हो चुकी है कि आवाम के मसाइल हल नहीं होते। हम यहाँ पर खड़े ही हुए थे कि लाइट चली गई, लोग लाइट के लिए परेशान होने लगे। लोग कहते हैं कि जब लाइट चली जाती है तो गैस भी चली जाती है। किस चीज़ को रोएं? एक लिमिटेड तनख्वाह में हम टैक्स भी पे करने के बावजूद किसी भी तरह की बुनियादी सहूलियत से महरूम है। हर तरह की हुकूमत आती है, लोग आते हैं, नुमाइंदे आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अवामी मसाइल हल करना किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। सब ने अपनी अपनी पॉकेट्स बनाई हुए हैं और उन पॉकेट से पैसा बस उन पॉकेट्स में जा रहा है। ये है असल गोल। आवाम का कोई पूछने वाला और देखने वाला नहीं है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।